क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अब सभी लोगों को ये आध्यात्मिक साधना में हार्दिक स्वागत है। जो लोग ऑनलाइन में ये साधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु के नाम पर उन तमाम लोगों को मैं स्वागत करता हूं जो अभी मुझे सुन रहे हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु अपनी शांति आनंद प्रदान करे, ये हमारी प्रार्थना है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 19। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु ने संभालता है। हम एक साथ ये वचन को दोहराएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो दुखी है, निराश है, प्रभु का वचन हमें चंगा करे। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु ने संभालता है। फादर के पीछे दोहराएंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 19। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। ये वचन को हम गाएंगे। आज ये वचन पर दावा करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे दुनिया में, हमारे परिवारों में दुख छा गया है, दुख का अंधकार छाया हुआ है, निराशा में लोग डूब रहे हैं, भरोसा खत्म हो रहे हैं। हमारा प्रार्थना है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु दुखियों से, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। प्रभु दुखियों से, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जहाँ दुख छाया हुआ है, कठोर दुख के कारण लोग निराश हो रहे हैं, उनके दुख में प्रभु का वचन काम करे, प्रभु का वचन चमत्कार प्रकट करे, ये हमारी प्रार्थना है। ये वचन में सामर्थ्य है। ये आध्यात्मिक साधना में जो लोग ऑनलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप लोग भी ये वचन पर दावा करके आज प्रार्थना करें। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हम एक साथ एक और बार गाएंगे। प्रभु दुखियों से, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। जिनका मन टूट गया
प्रभु ने संभालता है। प्रियजनों, इसी प्रकार दुख के कारण, निराशा के कारण अनेक लोग जीवन में कमजोर हो रहे हैं। प्रियजनों के तिरस्कार के कारण ये रोग बीमारी, ये कोविड-19 रोग बीमारी भी अनेक परिवार में अशांति पैदा किया है। हमें ऐसा सुनने के लिए मिला है जैसे घर वाले लोगों का भी तिरस्कार किया जाता है, अपने प्रियजनों का भी तिरस्कार किया जाता है। ये रोग बीमारी के कारण लोगों का अपमान किया जाता है, गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, और ये बीमारी के वजह से बहुत ज़्यादा अशांति, दुख, दर्द, अपमान लोगों को सहना पड़ते हैं। जिनका मन टूट गया है, प्रभु ने संभालता है। ये प्रभु का वचन है, वचन में सामर्थ्य है। प्रियजनों, बाइबल में ऐसा एक वचन है, मत्ती के सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 45, चैप्टर 27 पद संख्या 46। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे सुर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ यह है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। क्रूस पे यीशु का पुकार है, एली एली लेमा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। माई लॉर्ड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। यीशु पुकार रहे हैं, यीशु का पुकार है, पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मेरे दुख की घड़ी में, मेरे सहन की बेला में तूने क्यों मुझे त्याग दिया। तेरे सान्निध्य को मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। I cannot experience your presence in the hour of my suffering. मेरे ये दुख की घड़ी में मैं तेरे उपस्थिति को एहसास नहीं कर पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। I am not able to experience your presence. पिता, आप कहाँ हैं? तेरा साइलेंस, तेरा मौन मुझे डराते हैं। Your silence frightens me. मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। प्रियजनों, हमें मालूम है, हमने सुना है, सोलार इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के विषय में हमें मालूम है। काफी लोग शायद देखे भी होंगे। सूर्य ग्रहण, सूरज जो हमें प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वो सूरज को मून, चंद्रमा छिपाते हैं। लेकिन सोलार इक्लिप्स के विषय में हमें मालूम है, सूरज हमेशा के लिए ऐसे चले नहीं जाते हैं। कुछ समय के बाद हम सूरज को देख पाएंगे। जैसे सोलार इक्लिप्स होते हैं, सूर्य ग्रहण होते हैं, भूमि में अंधकार छा जाते हैं, पूरे भूमि में अंधकार छा जाते हैं। ये अंधकार हमेशा के लिए नहीं है। कुछ समय के बाद फिर सूरज बाहर आएगा, फिर प्रकाश देना शुरू करेगा, अंधकार मिट जाएगा। प्रियजनों, बाइबल में इस्राएल के इतिहास में ऐसा समय थे, गॉड एक्लिप्स का, ईश ग्रहण का। ईश्वर उनके लिए सब कुछ थे। ईश्वर उनको भोजन देते थे, उनके स्वास्थ्य लाभ का कारण ईश्वर था, उनको पैसा देने वाला ईश्वर था, और उनके जीवन के सब कुछ ईश्वर था। ये ईश्वर उनके जिंदगी से गायब हो जाते हैं। बाइबल के अनुसार ये गॉड एक्लिप्स है। यीशु के जीवन में यीशु ऐसे एक समय से गुजर रहे हैं, एक गॉड एक्लिप्स। यीशु पुकार रहे हैं,
पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तुम्हारा मौन मुझे डराते हैं। योर साइलेंस फ्राइटन्स मी, मेरे ये दुख के घड़ी में पिता मैं तुम्हारे सान्निध्य को, आपकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। यीशु के जीवन में एक ईश ग्रहण का समय था। ये दुख पीड़ा के वेला में यीशु एक ईश ग्रहण को सामना कर रहे थे। ही वॉज गोइंग थ्रू ए गॉड एक्लिप्स। ये सिर्फ यीशु के जीवन में नहीं है, पूरे इस्राएल के इतिहास में हम देख सकते हैं। बाइबल में जैसे बाबुल निर्वासन के बारे में लिखा हुआ है, काफी साल इस्राएल को बाबुल में गुलामी में रहना पड़ा। ईश ग्रहण का समय था। ये सहन का मतलब क्या है? ईश्वर अपनी प्रजा को प्यार करते हैं, बल्कि ये जो गुलामी का मतलब क्या है, हमारा सहन से क्या मतलब है, ये सब सवाल उनके मन में उठ रहे थे। उनका गुलामी का समय, बाबिलोनियन एक्साइल, बाबुल निर्वासन, इसी प्रकार एक ईश ग्रहण का समय था। ईश्वर का प्यार और हमारा सहन, ये दोनों को समझने में उनको तकलीफ हो रहे थे। मिस्र में जैसे इस्राएल सह रहे थे, गुलामी में थे, ईश ग्रहण का समय था। ईश्वर यदि हमें प्यार करते हैं, हमें क्यों इसी प्रकार दुख सहने के लिए छोड़ दिया है, समझने में उनको तकलीफ हो रहे थे। लेकिन उन्होंने विश्वास किया, हमेशा के लिए प्रभु हमसे दूर नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए प्रभु हमें दुख में नहीं छोड़ेंगे, हमेशा के लिए गुलामी में हम नहीं रह पाएंगे, प्रभु हमें छुड़ाएंगे। प्रियजनों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक पर्टिकुलर चर्च में, कलीसिया में ये ईश ग्रहण होते हैं, अंधकार का समय होते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, सूर्य ग्रहण इज नॉट फॉर इटर्नल, हमेशा के लिए नहीं है। सोलार एक्लिप्स वो हमेशा के लिए नहीं है। कुछ समय के बाद सूरज बाहर आएगा, कुछ समय के बाद सूरज अंधकार मिटा देगा, कुछ समय के बाद फिर ज्योति फैल जाएगा। प्रियजनों, जैसे आज ये साधना जैसे ऑनलाइन में हो रहे हैं, हम पूरे दुनिया के साथ ऐसे एक समय से गुजर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये शायद ईश ग्रहण का समय है, क्योंकि हम काफी मृत्यु देख चुके हैं, लाखों लोगों का मृत्यु देख चुके हैं। हमारे प्रियजनों का दर्द, उनका मृत्यु देख चुके हैं। बेरोजगारी, दरिद्रता, गरीबी परिस्थिति हमारे चारों ओर बढ़ रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु को पुकार रहे हैं, लेकिन अंत में हमारा पुकार यीशु का पुकार जैसे है, एली एली लेमा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने हमें क्यों त्याग दिया, वाई हैव यू फॉरसेकन अस, तूने हमारे प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं, हमारे प्रार्थना का सुनवाई क्यों नहीं होते हैं। हमारे प्रियजनों का मृत्यु हम देख रहे हैं, हमारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, हमारे भाई बहनें आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जॉब नहीं है, बच्चे लोगों के पढ़ाई में बाधा आ रहे हैं। मेरे ईश्वर तूने हमें क्यों त्याग दिया। प्रियजनों, ये ईश ग्रहण के समय समाप्त हो जाएंगे। दिस गॉड एक्लिप्स इज गोइंग टू एंड। फिर हमारे परिवार में, दुनिया में प्रकाश हो जाएगा, अंधकार मिट जाएंगे, मृत्यु का, रोग बीमारी का, परेशानी का ये अंधकार मिट जाएंगे। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है।
जिनका मन टूट गया है प्रभु ने संभालता है। एक साथ हम गाएंगे, प्रभु दुखियों से, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। प्रभु दुखियों से, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23, लूकस चैप्टर 23 पद संख्या 46। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 46। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यीशु क्रूस पे अपने आत्मा को पिता के हाथों सौंपने के बाद अपने प्राण त्याग करते हैं। कुछ समय पहले हम मनन चिंतन कर रहे थे, मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ईशा ग्रहण के समय से गुजरने वाले यीशु पिता के आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, पिता के उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे थे। उसका साइलेंस यीशु को परेशान किया। यीशु ने पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। प्रियजनों, ये अंधकार के समय को कैसे पार करना है, कैसे सामना करना है, प्रभु हमें सिखा रहे हैं। मैं अपने आत्मा को पिता के हाथों सौंप देता हूं। आई ऑफर माई सेल्फ टू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। जो प्रभु को अभी मैं सुन नहीं पा रहा हूं, जो प्रभु की उपस्थिति को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं, आई ऑफर माई सेल्फ टू दैट फादर। ये अंधकार के समय से कैसे गुजरना है यीशु हमें सिखा रहे हैं। Even though I am not seeing my father, even though I am not able to listen to my father, even though I am not experiencing the presence of my father, I offer myself into his hands. मैं उसका आवाज सुन नहीं पा रहा हूं, उसको देख नहीं पा रहा हूं। मेरे जीवन में एक ईश ग्रहण का समय हो रहे हैं। I am experiencing a God eclipse, but still I trust in you, Father. पिता, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। तू मेरे बुलाई के लिए कुछ भी नहीं करेगा, मेरे भलाई के लिए सब कुछ करने वाले पिता, तेरे हाथों पर मैं आत्मा को समर्पित करता हूं। रोमियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28। जो लोग ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। ये वचन को एक बार हम दोहराएंगे। जो लोग ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। सभी बातों में
उनकी सहायता करता है इन एवरीथिंग। यही विश्वास है हमारा। शायद जैसे आज ये ऑनलाइन रिट्रीट में जो भाई बहनें मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी ऐसे एक गॉड एक्लिप्स से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में भी एक ईशा ग्रहण हो रहे हैं। आपको भी समझ में नहीं आ रहे हैं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहे हैं, क्यों हमारे प्रार्थना का सुनवाई नहीं हो रहे हैं। हमारे बच्चे लोगों के पढ़ाई में बाधा आ रहे हैं। अनेक परिवार में बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, पैसा की कमी है, इसलिए गुस्सा भी ज्यादा हो रहे हैं, झगड़ा ज्यादा हो रहे हैं, वायलेंस ज्यादा हो रहे हैं। ईशा ग्रहण का समय है। क्या कर सकते हैं हम? यीशु ने दिखाया, तेरे हाथों में हे पिता, मैं मेरे परिवार को, मेरी आत्मा को, मेरे भविष्य को, मेरे संतानों को, मेरे विवाह जीवन को, मेरे समर्पित जीवन को, सब कुछ को सौंप देता हूं। We cannot do anything better than this. ये अंधकार के समय, ईशा ग्रहण के समय, इससे बेटर कुछ भी करने के लिए नहीं है। ये अंधकार के समय को पार करने के लिए, सामना करने के लिए हमें करना होगा, आई ट्रस्ट इन यू जीसस। यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। आई ट्रस्ट इन यू जीसस, आई होप इन यू जीसस। ईशा ग्रहण का समय समाप्त हो जाएगा, फिर हमारे जीवन में ज्योति फैल जाएगी। आज हम स्वीकार करेंगे, आई ट्रस्ट इन यू जीसस। यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मेरे चारों ओर अंधकार है, मैं ऐसे तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई मुझे नहीं समझते हैं। मेरे परिवार में बहुत टेंशन है, पति पत्नी के बीच में, बच्चे लोग माता पिता के बीच में बहुत स्ट्रेस है, एक दूसरे को समझने में हम असमर्थ हो रहे हैं। स्टिल आई ट्रस्ट इन यू जीसस, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। मैं विश्वास करता हूं जो लोग ईश्वर को प्यार करता है, उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। प्रियजनों, ये एक्लिप्स के समय, ईशा ग्रहण के समय, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, विचलित नहीं होना चाहते हैं, वी नीड टू कन्फेस, आई ट्रस्ट इन यू जीसस। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। तेरा साइलेंस मुझे डराते है, योर साइलेंस इज फ्राइटनिंग मी। आपके सान्निध्य को मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। स्टिल आई ट्रस्ट इन यू, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है पेतरुस। बाइबल के अनुसार उसने पानी के ऊपर चला। यीशु ने कहा पानी के ऊपर चलने के लिए, उसने नाम कर पानी के ऊपर चलने लगे। बिकॉज ही ट्रस्टेड इन जीसस, यीशु पर भरोसा रखा। कुछ समय के बाद उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, देखने लगे, वो डर गया, वो डर गया और डूबने लगे। और उसने हाथ बढ़ाया, बताया प्रभु मुझे बचाइए। पेतरुस पानी में डूबने प्रभु ने नहीं दिया।
पेतरुस ने विश्वास किया, पेतरुस ने भरोसा रखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मेरे चारों ओर उठने वाले रह रहे हैं, तू मुझे डूबने नहीं देगा। ये पेतरुस का भरोसा था, विश्वास था। जैसे समय आगे बढ़ने लगे, पेतरुस के जीवन में एक स्पिरिचुअल क्राइसिस आया। उसने 3 बार यीशु का तिरस्कार किया, मैं उसको नहीं जानता हूं बोल के यीशु का तिरस्कार किया। यीशु ने पेतरुस को कलीसिया के लीडर के रूप में चुन लिए थे, ट्रेनिंग दिया था, लेकिन पेतरुस कुड नॉट ग्रो एज द लीडर। यीशु जैसे चाहते थे उसी प्रकार लीडरशिप में आगे बढ़ने में पेतरुस असमर्थ हो गया। यीशु का तिरस्कार करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, पेतरुस यीशु की ओर देखते हैं, यीशु की ओर देखते हुए उसने आंसू बहाया, फूट फूट कर रोया। जैसे पेतरुस अपने आध्यात्मिक जीवन में उठने वाले लहरों में डूब रहे थे, उसने विश्वास किया, मेरा प्रभु मुझे डूबने नहीं देगा। He trusted in the Lord. पेतरुस को यीशु डूबने नहीं दिया, पेतरुस को यीशु डूबने नहीं दिया। पेतरुस जिंदगी के वो समुद्र के ऊपर फिर चलने लगे। पेतरुस यीशु को साक्ष्य देने लगे और अपने गुरु जैसे शहीद बन गए, लहू बहाया, अपने जान यीशु के लिए समर्पित किया। मैं विश्वास करता हूं, ये अंधकार के समय से गुजरने से भी पेतरुस पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। उसका कारण है, मेरा प्रभु मेरे बुराई के लिए कुछ भी नहीं करेगा। जो लोग ईश्वर को प्यार करता है, उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। पेतरुस के साथ यूदस को भी प्रभु ने बुलाया था, लेकिन यूदस को यह भरोसा नहीं था। Judas was not having this hope. Judas was not having, भरोसा नहीं था, इसलिए यूदस निराश हो गया, जीवन को समाप्त किया। जैसे जिंदगी में लहरें उठने लगे, जुडस वो लहरों के बीच में डूब गए। पानी के ऊपर चलने के लिए वो तैयार नहीं थे, उसको विश्वास नहीं थे, प्रभु पर भरोसा नहीं थे। आज जैसे ये आध्यात्मिक साधना में आप लोग भाग ले रहे हैं, आपकी चारों ओर लहरें उड़ रहे हैं। एक सॉन्ग है, गीत है, ऐसा कोई लहरें नहीं है जो शांत नहीं होते हैं। समुद्र में ऐसा कोई लहरें नहीं है जो शांत नहीं होते हैं। लहरें शांत हो जाएंगी, एक्लिप्स खत्म हो जाएगा, अंधकार मिट जाएंगे। ये हमारा विश्वास है, प्रभु पर हमारा भरोसा है। चाहे कुछ भी मेरे जीवन में हो जाए, मेरा अब्बा मेरे भलाई के लिए मेरी सहायता करेगा। मेरा अब्बा मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा विश्वास है। आज जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में यही वरदान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वो अब्बा के प्यार में दृढ़ बने रहने के लिए हमें कृपा मिल जाए। आप लोगों के जीवन में जो ईश ग्रहण हो रहे हैं, जो गॉड एक्लिप्स हो रहे हैं, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्रभु के वचनाएं समझने के लिए हमें कृपा मिल जाए। आप लोगों में अनेक लोग दुख में हैं, मैं समझता हूं,
जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। एक साथ एक और बार हम गाएंगे। प्रभु दुखियों से, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। हम एक बल प्रार्थना करेंगे। आज जो भाई बहनें ऑनलाइन साधना में भाग ले रहे हैं, विशेष रूप से आपके व्यक्तिगत जीवन में जो दुख दर्द है, निराशा का परिस्थिति है, प्रभु हस्तक्षेप करे। अब्बा, मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे जीवन में आजकल जो हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। ये रोग बीमारी के वजह से जो नुकसान दुनिया में हो रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे ये क्लिप्स के समय, ये अंधकार के समय यीशु जैसे हमारे जीवन को, परिवार को, पैसा को, आर्थिक क्षेत्र को, मेरे जॉब को, संतानों को, भविष्य को आपके हाथों में सौंपने का कृपा हमें प्रदान कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति जो अंधकार में है यीशु के हाथों में अपने आप को सौंप कर पाए, समर्पित कर पाए। और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो लोग डिप्रेशन में हैं, निराश है, कठोर दुख झेल रहे हैं, जितने परिवारों में अशांति है, प्रभु का वचन आपके परिवार में निवास करे, काम करे। प्रभु का शांति हमारे मन में विराजे। हम दया मांगते हैं। एक और बार हम गाएंगे। प्रभु दुखियों से, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक हृदय को प्रभु छू लीजिए, प्रत्येक हृदय में प्रभु शांति भर दीजिए, आपके सांत्वना प्रदान कीजिए। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। ये वचन पर हम दावा करते हैं। और जो लोग कठोर दुख में हैं, दर्द में हैं, निराशा में है, ये अंधकार के बंधन सारा टूट जाए, यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक परिवार में जो अंधकार है मिट जाए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। अभी मुझे सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रभु के वचन को प्यार करने वाले लोग, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए। वचन के सामर्थ्य से हमारे अंधकार, हमारे परिवार के अंधकार मिट जाए। यीशु संसार की ज्योति है, अंधकार मिटाने वाले ज्योति है। वो ज्योति हमारे परिवार में ज्योति प्रदान करे, अंधकार मिटाने के लिए हमारे परिवार में आ जाए। यीशु की उपस्थिति हम चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।